करूंगा और इस वर्षों की सुप्त कामना जो आपके हृदय में छिपी हुई है, इस कामना को मैं फलीभूत करूंगा। अभी आप जाओ और साधना करो। और साधना जीवन में हमें कहाँ ले जाती है, यही तो वेद व्यास जी ने बताया। हमें लगता ठाकुर मिल जाए, करना कुछ ना पड़े, हमें परमात्मा के जीवन का आनंद मिले, करना कुछ ना पड़े। ऐसा नहीं होता। आज नंद नंदन है और सीधे गोपिकाओं के साथ हैं, तब भी नंद नंदन ने क्या कहा कि तुम जाओ साधना करो, आगे आने वाली शरद ऋतु में मैं आपके हृदय में बरसों से पाली पोसी हुई इस कामना को पूर्ण करूंगा, आपके साथ महाराज करूंगा। पर महाराज के लिए पहले आपका चित्त तो पवित्र हो। साधना क्या है? बोले चित्त की पवित्रता का साधन है। कैसे मन पवित्र होगा? पवित्र मन में भगवान महाराज करते हैं। इस मन को पवित्रता कैसे मिले, उसके लिए भगवान ने कहा तुम जाओ। और उसी के लिए तो वेद व्यास जी ने कहा यही तो चीर हरण की लीला है। यही तो भगवान ने चीर चुराया था और चीर चुरा के गोपिकाओं को एक दिशा दी। और साधना क्या दी? बताया। बोले हे मनते, बोले हे मनते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन अर्चन प्रथमा। भगवान ने कहा जाओ तुम वो कार्तिक मास के प्रारंभ से ही माँ कात्यायनी का, माँ कालिंदी में स्नान करते हुए माँ कात्यायनी की पूजा करो। बोले माँ कात्यायनी कहाँ मिलेगी? बोले उसी कालिंदी के तटस्थ मृत्तिका की एक मूर्ति बनाना और मेरे द्वारा दिया हुआ मंत्र। आज नंद नंदन ने जो मंत्र दिया और वो था, बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। बोले क्या करना? बोले मंत्र। तो मंत्र दिया भगवान ने। बोले इस मंत्र का जाप करना। नंद गोप सुतम देवी, नंद नंदन जैसा पति मिले, यदि ऐसा किसी कुमारी के मन में है तो वेद व्यास जी ने कहा यह मंत्र का जाप करो जो नंद नंदन ने आज ब्रज गोपियों को दिया है। क्या दिया? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी, अर्थात ईश्वर को प्रदान करने वाली माँ भगवती पारांबा की आराधना करो। उससे क्या होगा? बोले तुम्हें ईश्वर मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। इस नंद नंदन की तरह तुम्हें इसी जीवन में पति मिल सकता है, और उसके लिए टाइम लगेगा ना। तुम्हें जवान होने में टाइम लगा, तुम्हें बूढ़े होने में टाइम लगा, तुमने शादी की बच्चा पैदा करने में टाइम लगा, और साधना में तुरंत फल मिलेगा क्या? कुछ दिन करो। इसी को दुर्गा सप्तशती में लिखा, पत्नी मनोरमाम देई मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्गा संसारस्य सागरस्य कुलोद्भव। एक तरफ भागवत में पति को प्राप्त करने के लिए जो कुमारियों को उपदेश किया, जिस मंत्र की साधना बताई, इधर माँ भगवती की आराधना में दुर्गा सप्तशती में भी आचार्य कहते हैं पत्नी मनोरमाम देई। ऐसी पत्नी जिसको लगता है मेरे जीवन में मुझे सुंदर पत्नी मिले, तो ऐसे कुमार को क्या करना चाहिए? पत्नी सुंदर हो या संस्कार भी हो, पहले तो चुनाव करो ना। आपको सुंदर चाहिए या सुंदर के साथ संस्कार भी चाहिए? सुंदर तो तुम ढूंढ लोगे, सुंदर के लिए मंत्र नहीं जपना, सुंदर तो तुम अपने मन से ढूंढ लोगे। सुंदर कपड़ा ढूंढ लेते हो, सुंदर गाड़ी ढूंढ लेते हो, तो सुंदर पति ढूंढ लोगे, सुंदर पत्नी ढूंढ लोगे। पर संस्कार मान पति मिले, संस्कार से अभिभूत पत्नी मिले, इसके लिए मंत्र जपना है।
सुंदर पति के लिए नहीं, सुंदर पत्नी के लिए नहीं, सुंदर भी हो, संस्कारवान भी हो, सुंदर और सुशील कन्या चाहिए। तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसारस्य सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप करो तो कैसी पत्नी मिलेगी? बोले सुंदर तो इतनी होगी कि पति के मन का हरण कर लेगी, ऐसी सुंदर पत्नी मनोरमा, पर मनोवृत्तानुसारिणी, मन को हरण करने वाली ही नहीं होगी, पति की आज्ञा से चलने वाली होगी। आज कितनी पत्नियां हैं जो पति की आज्ञा से चलती हैं, और कितने पति हैं? मामला तो बराबर ही का है ना। ऐसा थोड़ी है कि सारे पति महान है, पत्नियां ही बेकार है। आज भी यदि जीवन में कोई महान है तो किस लिए है? तो कारण देखो कि यदि आज भी कोई जीवन में कोई ऐसा महान कर्म दिखता है संसार में, तो उसकी भी जन्मदात्री यदि कोई है तो वो माता है। माता है इसलिए कोई महान है, यदि माता ना होगी ना तो कोई महान ना होगा। ऐसा नहीं है कि माता बिल्कुल, पर पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं, सुंदर भी होगी, मन को चुरा लेगी अपनी सुंदरता के प्रभाव से, पर चुरा के तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगी। मनोवृत्तानुसारिणीं, तुम्हारे मन के अनुसार संसार में व्यवहार करेगी। और जब करेगी तो क्या होगा? तारिणीं दुर्ग संसारस्य सागरस्य कुलोद्भवाम, वो आपके परिवार को भी तार देगी और आपके इस राष्ट्र का भी नाम ऊंचा करेगी। ऐसी पत्नी मिलेगी। इस जाप तो करो, ऐसी पत्नी चाहिए जो राष्ट्र का नाम ऊंचा करे, जो आपके परिवार को तार देने की शक्ति रखती हो, ऐसी सुंदर जो आपके मन को चुरा लेती हो, और ऐसी आज्ञाकारी जो आपके मन के अनुसार जीवन में जिए। यदि ऐसी पत्नी चाहिए तो इस मंत्र का जाप करो, और यदि तुम्हें पत्नी ना मिले तो जो सजा देना हो मुझे देना। 1.25 लाख इस मंत्र का जाप करो, 1.25 लाख, 1-2 दिन नहीं, 1.25 लाख इस मंत्र का जाप करो। 1.25 लाख तुम इस मंत्र का जाप करो। देवियां इस मंत्र का जाप करें और बच्चे इस मंत्र का जाप करें, और यदि ऐसे पति पत्नी न मिले तो जो सजा देना मुझे दे दे। 1.25 लाख जाप करते समय जितने दिन बीते उतने दिन की सैलरी मैं दे दूंगा तुम्हें। नुकसान क्या होगा? क्योंकि पैसा नहीं छोड़ सकते और सब कुछ छोड़ सकते, तो इसलिए भगवान ने कहा तो ये करो। अब ये करने तो लगी, देवियों की श्रद्धा है, उनमें भगवान के प्रति अगाध प्रेम है, वो करने लगी। वो कार्तिक मास आया, वो 4 बजे स्नान करती हैं माँ कालिंदी में, और मृत्तिका की बालुकामयी प्रतिमा माँ कात्यायनी की बनाती हैं। भगवान नंद नंदन के द्वारा प्राप्त मंत्र का जाप करती हैं। पर एक दोष था, जिस दोष को शांत करने के लिए आज नंद नंदन ने चीर चुराए, गोपिकाओं के बेइज्जती के लिए नहीं। भगवान दुशासन नहीं है कि भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचते हैं। भगवान नंद नंदन है जो जीवन का श्रृंगार करते हैं। उन्हें लगा एक दोष है, और वो दोष था कि निर्वस्त्र वो माँ कालिंदी में स्नान करती थी। भगवान ने वो चीर चुराए और गोपिकाओं को उपदेश किया, इसलिए नहीं नहाना निर्वस्त्र, चूंकि जल में भगवान वरुण रहते हैं, वरुण की मर्यादा का हनन होता है, इसलिए आप मर्यादा में रहकर साधना करो। इसलिए आज भगवान ने चीर चुराए, और चीर ही नहीं चुराए, फिर वेद व्यास जी ने मानव को संदेश जो दिया वो अद्भुत था। बोले केवल स्नान के लिए नहीं, फिर तो और भी आगे समझाने का प्रयत्न किया कि मानव जीवन के इस व्यवहारिक दोषों का शमन हो। तो बोले स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाणा पाप कृद भवे। क्या करो? बोले स्नानम दानम तथा होमम यज्ञ शयनम सोना गमनम चलना भुजिम भोजन करना, अर्थात गमनम भुजिम क्या करना? बोले 6 कर्म, खट कर्म का आया ना। बोले स्नान दान
यज्ञ, सोना, है ना, चलना और भुजिम भोजन करना। विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाणा पाप कृत भवेत। ये निर्वस्त्र होके नहीं करना, 6 काम नहीं करना। कितने लोग हैं जिनको पता था ये? हाथ उठाओ। 6 के 6 पता थे। भगवान के सामने वही हाथ उठाएं जिनको पता है, 6 के 6, है ना। अब 1-2 को पता है। जो चीज पता नहीं है उससे हम बचेंगे कैसे? इसलिए हमने पहले दिन कहा था हमारी कथा सुनने का विषय नहीं है, हमारी कथा तो जीवन का श्रृंगार करेगी। और आप सब लोग पेन कलम लेके बैठोगे तो कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो जीवन में व्यवहार की पवित्रता देंगी। नोट करने का विषय। हम याद करते हैं, आपको तो नोट करना। हमें याद है तभी तो सुना रहे हैं ना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने सारे लोगों का, और सारे लोगों का करने के बाद भगवान ने जो माँ कालिंदी से काली नाग को जाने के लिए कहा, ये नदियों की पवित्रता का अभियान जो भगवान ने चलाया कितना अद्भुत था। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जिस गिरिराज के पूजन की चर्चा होती है, और आज नंदनंदन जब वापस आए तो घर में आए तो चारों तरफ सुंदर सुंदर देसी घी की खुशबू आ रही थी। अब तो डॉक्टर कहते हैं पाम ऑयल खाओ नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब कहने लगे रिफाइंड बंद कर दो, ये रिफाइंड के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। पता ही नहीं चलता ये सरकार और बिजनेसमैन के बीच क्या साठ गांठ है। कभी उसी तेल को कहते हैं इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, ये नुकसान करता है। कभी कहते हैं इसको खाओ तो ये फायदा करता है। जिस पहले हमने देसी घी हमारा छुड़वा दिया ये कह के कि देसी घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इसलिए आप रिफाइंड खाओ। अब कहते हैं रिफाइंड बेकार है, देसी घी खाओ। मतलब धीरे धीरे, पहले पता नहीं क्या था अब क्या है। तो कहते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते जब आए तो देसी घी की खुशबू चारों तरफ से नंदनंदन दौड़ कर गए और देखा मैया भी रसोई में लगे, पकवान बनाने में लगे। भैया पकवान बनाने में बीड़ी लाला दौड़ के गए, मैया मुझको बहुत भूख लगी, खाए के ताई कुछ दे दे। मैया ने कही लाला कुछ भी ना मिलेगो, थोड़ी देर रुक जा, देर है रही। लाला ने कही मैया पकड़ पकड़ के रोज तो तुम को खाएवे को दे और आज मांगवे के ताई भी तूने मना कर दी, क्या बात है, किसके ताई ये पकवान बन रहे? मैया ने कही लाला तू सारी बातें न जान, ये पकवान इंद्र की पूजा के ताई बन रहे। बोले ये इंद्र कौन है? बोले ये इंद्र तो वही तो इंद्र है जिसके अधीन सारे देवता हैं, जिसकी आज्ञा से पवन वायु मिलती है, जिसकी आज्ञा से, जिस इंद्र की आज्ञा से सूर्य ताप देता है, जिस इंद्र की आज्ञा से वरुण पर्याप्त हमें जल देते हैं, ये वही है। इसलिए यदि इंद्र रुष्ट रह जाएंगे तो न तो हमें गैया मैया को चारा मिलेगा, न आदमी के लिए औषधियां मिलेंगी, न अन्न पैदा कर सकेंगे, फिर खाएंगे का, जीवन कैसे चलेगा? अब मैया से बहुत जिद करी, लाला को मैया ने कुछ भी खाएवे के ताई न दिया। और जब कुछ भी खाएवे के ताई न मिला तो लाला दौड़ के बाबा के पास आ गए और बाबा से कही बाबा मैया के ताई इंद्र ज्यादा। आज मैंने पहली बार मैया के जीवन में लाला से अधिक किसी की जगह देखी। ये इंद्र कौन है जो लाला से अधिक मेरी मैया के हृदय में जगह बनाए गए? अरे बाबा ने कही लाला तू सब चीज ना जान भाई, अभी तू छोटो है, ये तेरी बात भी ना है। अभी इंद्र मैया ने जो कही वो सब ठीक है। लाला जिद कर गए, बोले हम इंद्र की पूजा बिल्कुल ना करेंगे। बाबा ने कही भाई इंद्र की पूजा हम साल में एक बार करें। इंद्र की पूजा करने के बाद जो पकवान है सारा का सारा पकवान मैया तू को दे देगी, तू खा ले। लाला ने कही बाबा पकवान खाए की बात ना है, अब हम इंद्र की पूजा करेंगे ही ना। अब लाला ने जिद कर ली, यह खबर सारे वृंदावन वासियों को बताए दी कि अब लाला ने जिद कर ली है, अब हम इंद्र की पूजा न करेंगे। तो बाबा ने कही लाला फिर हम पूजन किसका करें? बोले फिर हम पूजन गिरिराज का करेंगे।
और सारा पकवान बना के सारे लोग तैयार रह गए और सारे लोग तैयार रह के कहाँ जाने लगे? बोले गिरिराज की ओर बढ़े, गिरिराज की ओर चल पड़े। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नहीं माने मेरो मनवा सखी न माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योत माऊं मेरे भी हर माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी हर माने मेरो मनवा। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। हाथी कोश की जय परिक्रमा, हाथी कोश की जय परिक्रमा। हाथी कोश की जय परिक्रमा। हो साथी कोश की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी मैं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी मैं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी मैं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो श्री राम दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे भी मैं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी मैं माने मेरो मनवा। श्री राम जैसे हम कहें कि आप ताली बजाओ तो बजाते हो, हम कहें कि उठाओ तो उठाते हो। यदि ऐसे रुपया पड़ाओ, हम जब तक न कहें रुपया पड़ाओ तो कोई कहता है तब उठाते हैं क्या? पड़ा दिखा उठा लिया। ऐसा ही हम भगवान के पावन प्राकट्य गिरिराज भगवान का पावन दर्शन है, कोई कहे न कहे पर हम अपनी संपूर्ण स्थिति संपूर्ण समर्पण गिरिराज के चरणों पर स्थापित करेंगे और फिर गुरुदेव का पावन दर्शन। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे मुझे बिहार है हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माने मुझे बिहार है हो। तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे। और प्रकृति, और प्रकृति, प्रकृति बने विशाल अविशाल। हरि बोले मुकुट बिहारी श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। ओ सात कोश की जय परिक्रमा, सात कोश की ये परिक्रमा। सात कोश की ये परिक्रमा, सात कोश की ये परिक्रमा। और चकले, और चकले, और चकले स्वर की शान, की शान। बाकी मुकुट बिहारी श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरी माने मुकुट बिहारी।
गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन